वेलकम टू पनेशिया आजकल। आज हम बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन से। तो हमारी आज की पहली जो हेडलाइन है वो है एना मे वोंग सेट्स टू बिकम फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। Reliance Jio formally launches 5G services. Netherlands beats China, become India's third largest export market. Cyclone Sitrang hits densely populated area in Bangladesh. Former cricketer Yuvraj Singh named brand ambassador of T20 World Cup for the blind. PM Modi launches Mission Life in the presence of UN General Secretary. Disarmament Week 2022 celebrated from 24 to 30th of October. Chinese President Xi Jinping wins record third term in power. Honesty shops launch for school students in Kerala. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली न्यूज से। तो पहली न्यूज है एना मे वोंग के बारे में। शी इज एन एशियन अमेरिकन वुमेन। तो अमेरिका में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसका नाम था अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम। तो इसके अंडर जो अमेरिका में फेमस वुमेन हैं उनकी पिक्चर्स को उन्होंने कॉइन्स पे लगाने का एक प्रोग्राम शुरू किया था। तो दिस इज द 5th कॉइन इन दैट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में ये जो कॉइन है, यू कैन सी दिस कॉइन, दिस इज द $25 और इस कॉइन के ऊपर अब इनकी तस्वीर लगने वाली है। तो शी इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस फ्रॉम अमेरिका। शी वाज बोर्न टू चाइनीज इमिग्रेंट पेरेंट्स जो 1919 के टाइम पर अमेरिका में चले गए थे। तो शी वाज बोर्न विद द नेम ऑफ वोंग लुई सॉन्ग एंड एट द एज ऑफ 14 वो पहली बार मूवीज में आना शुरू हो गई थी एट अ वेरी यंग एज, जैसे आप देख रहे हैं। तो रेड लैंटर्न नाम की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने एज एन एक्स्ट्रा एक्टर रोल प्ले किया था, लेकिन उससे सिर्फ 3 साल बाद वो एक मूवी में आई एज ए लीड एक्टर जिसका नाम था द टोल ऑफ द सी, और यहाँ से उनका फेमस होने का जो सफर है वो शुरू हो गया था। तो यहाँ अगर आप देखें कि 1960 शी वॉज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन एक्ट्रेस टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम। तो ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल की हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए $25 कॉइन पर उनकी तस्वीर को लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायंस जियो के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत देर से हमारे देश में 5G सर्विसेज लॉन्च होने की बात हो रही है। तो जियो ने अब फाइनली 5G सर्विसेज ऑफिशियली लॉन्च कर दी हैं। तो उसका नाम जो उन्होंने रखा है वो रखा है जियो ट्रू 5G। तो इसका जो पर्पस है वो बेसिकली ये पर्पस है कि सारी बड़ी सिटीज में सबसे पहले वो फोकस करेंगे, अपनी 5G सर्विसेज को लेके जाएंगे और उसके बाद हर विलेज, हर शहर, हर टाउन में वो अपनी सर्विसेज को लेके जाने के मोटिव के साथ इसको शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो फर्स्ट टाउन है जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है दैट इज द टेम्पल टाउन ऑफ नाथद्वारा विच इज इन राजस्थान। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विसेज को शुरू कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 5G का हमें फायदा क्या होगा। तो अब तक हम यूज कर रहे थे 4G सर्विसेज, तो 5G सर्विसेज जो हैं वो 4G सर्विसेज से 10 टाइम्स फास्टर होंगी। अब जैसे आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हम सेल्फ ड्रिवन कार्स की बातें कर रहे हैं। तो उन सब में जो टेक्नोलॉजी की जिसकी हमें जरूरत है वो 5G टेक्नोलॉजी ही है। तो इससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट की दोस्तों अगर हम बात करें तो टॉप पर तो हमेशा से यूएस और यूएई ही बने हुए हैं। दिस इज द चार्ट और ये अगर आप चार्ट देखें सो दिस इज अबाउट फिस्कल ईयर 21,
ये पिछले साल की रैंकिंग है टॉप 10 कंट्रीज जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो टॉप पर तो यूएस एंड यूएई, इन्होंने अपनी पोजीशन बनाए रखी है बहुत टाइम से। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो नीदरलैंड्स जो है वो 5th पोजीशन से होकर 3rd पोजीशन पर आ गया है। चाइना एंड बांग्लादेश यहाँ पर इस पोजीशन पर अब नहीं रहे हैं, वो अब आ गए हैं नीचे। और दूसरी जो बड़ी बात यहाँ हम करने वाले हैं वो है ब्राजील। ब्राजील के साथ हमारे देश के बहुत ज्यादा रिलेशंस एक्सपोर्ट के मामले में स्ट्रांग हो गए हैं। ब्राजील पिछले साल 21st रैंक पर था और इस साल वो शिफ्ट होके आ गया है 8th रैंक पर। तो बहुत ज्यादा ब्राजील ने शिफ्ट किया है। और दूसरी कंट्री जो टॉप 10 की लिस्ट में आ गई है वो कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी 7 पोजीशंस ऊपर आकर अब 7th पोजीशन पर आ गई है। तो यहाँ पर जहाँ पर हांगकांग था अब यहाँ पर इंडोनेशिया आ गया है, और यहाँ जहाँ पर यूके था यहाँ पर ब्राजील आ गया है। तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमारी एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में। एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं। नीदरलैंड we have UK, we have Belgium and we have Germany। लेकिन फिस्कल ईयर 2022 में टॉप 10 की लिस्ट में से ये दोनों कंट्रीज तो बाहर हो चुकी हैं। बेल्जियम एंड जर्मनी इज नॉट पार्ट ऑफ टॉप 10 लिस्ट नाउ। सिर्फ 2 ही कंट्रीज बची हैं, यूके एंड नीदरलैंड्स, और उनमें से भी नीदरलैंड्स के साथ हमारे रिलेशन पर्टिकुलरली बहुत अच्छे हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन का नाम है सितरंग और इसने हिट किया है बांग्लादेश को। तो क्योंकि इसने बांग्लादेश को हिट किया है तो ऑब्वियसली इट ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो बहुत सारे वहाँ पर जो रिफ्यूजी कैंप्स भी हैं, जो म्यांमार से रिफ्यूजीज आते हैं बांग्लादेश में, उनके कैंप्स को भी इवैक्यूएट किया गया है और बहुत सारी और जगह को भी इवैक्यूएट करने की बात की गई है। तो यूएन ने हमेशा से ही बांग्लादेश को एक क्लाइमेट प्रोन, जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, उसको बोला है। और क्योंकि हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो साइक्लोन्स और ऐसे किसी भी डिजास्टर्स की है वो बांग्लादेश में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे उनकी इकोनॉमी पर, उनकी सोशल लाइफ पर, लोगों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। तो जो 3rd T20 वर्ल्ड कप है फॉर द ब्लाइंड, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिसंबर और वो इंडिया में होने वाला है। और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। उनकी जो ब्लाइंड टीम है इंडिया की, उसके कैप्टन, अगर वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन है अजय कुमार रेड्डी, इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड वाइस कैप्टन इज वेंकटेश्वर राव दुन्ना, ही इज ऑल्सो फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफ कोर्स, देन वी हैव नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। So they are mostly our neighboring countries except South Africa and Australia। तो ये इसका जो 3rd एडिशन है वो अब होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में। तो ये फाउंड हुई थी 2011 में। इसके इंडियन प्रेसिडेंट हैं महंतेश और इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु, इंडिया में। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मिशन। एक मिशन लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएन जनरल सेक्रेटरी की प्रेजेंस में। उस मिशन का नाम है लाइफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएन जनरल सेक्रेटरी कौन है। यहाँ आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे, बहुत लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा इनका नाम। तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये इंडिया आए थे और इनकी प्रेजेंस में गुजरात में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन की जो फुल फॉर्म है वो है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। तो वहां पर गुजरात में जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वहां पर इसको लॉन्च किया गया है मिशन को, मिशन लाइफ को। तो जिस इन्विजन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको उन्होंने डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री या गवर्नमेंट की नहीं है। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज और उसके रिलेटेड होने वाली चीज़ों को सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वो एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड वर्ल्ड ओवर ही, ताकि हर लेवल पर लोग कंट्रीब्यूट करें इस चीज को मिटिगेट करने में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि गुजरात में ही क्यों उन्होंने इसको लॉन्च किया,
तो गुजरात जो है वो सबसे पहला ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पर हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनके रिलेटेड बहुत चीज़ें देखने को मिली हैं। वहाँ पर एक सोलर पावर विलेज भी 100% डिक्लेयर हो गया है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है कि उन्होंने गुजरात स्टेट को चूज़ किया इसके लिए। तो यहाँ पर P3 मॉडल को फॉलो किया गया है। P3 मॉडल स्टैंड्स फॉर प्रो, प्लैनेट एंड पीपल। तो प्लैनेट जब हम सबका है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर क्यों पड़े? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द प्लैनेट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिसआर्मामेंट वीक 2022। तो यूएन जो है उसका मेन पर्पस, जैसे आप सबको पता ही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मेन टारगेट्स है पीस को मेंटेन करना। तो उसी को प्रमोट करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। तो हर साल ही हम 24 to 30 अक्टूबर को इस दिन को मनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन आप डिसआर्मामेंट कमीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इट वाज फाउंडेड ऑन 11 जनवरी 1952। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट्स हेड इज Han Tae-song। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज अबाउट चाइना। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जाई जिनपिंग, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर उनको दोबारा से प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया है चाइना का। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री भी बनी है। वो क्या हिस्ट्री है कि जिन्होंने पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के ये मेंबर हैं, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं माओ जेडोंग, तो उनके बाद इस पार्टी में ये पहले ऐसे लीडर हैं जो तीसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो ये हिस्ट्री में, ये चाइना की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। एंड ऑल्सो ही इज चोजन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और वो भी इनको तीसरी बार चुना गया है। तो 7 मेंबर की एक कमेटी बनी थी वहां पर, जो सभी के सभी सपोर्टर थे जाई जिनपिंग के। तो उन्होंने उनको फिर से जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी चूज किया है एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो यहाँ पर बात हो रही है, एक टर्म यूज हुई है जिसको बोलते हैं जाई एरा। तो आपने अगर दोस्तों ध्यान दिया होगा तो 2012 में ये सिलेक्ट हुए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, और इस साल इनको 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल में चाइना की आइडियोलॉजी में, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले हैं। वो डिफरेंस क्यों आए हैं? उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो उनके प्रेसिडेंट की आइडियोलॉजी है, इसीलिए इस एरा को उनके नाम से याद किया जा रहा है चाइना में। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज़ अबाउट ऑनेस्टी शॉप्स। तो 2008 में एक मिशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था स्टूडेंट पुलिस कैडेट। तो ये केरला में ही लॉन्च हुआ था। तो इसके अंडर ही अब एक ऑनेस्टी शॉप्स बनाई गई हैं। 15 स्कूलों को चूज किया गया है और 12 तक के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उस शॉप्स का मतलब क्या है, ऑनेस्टी शॉप्स का? तो ये जो ऑनेस्टी शॉप्स हैं ये हर स्कूल में खोली गई हैं जहां पर कोई भी सेल्स पर्सन नहीं होगा। बच्चे वहां से सामान लेंगे और वो खुद ब खुद उसका प्राइस का, जो भी उनका प्राइस होगा, वो पैसे वो वहां पर रखकर आ जाएंगे। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि बच्चों के अंदर सिविल सेंस आए, बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, ऑनेस्टी आए। ऐसी वैल्यूज को बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ऐसी ऑनेस्टी शॉप्स को लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया में बाकी स्टेट्स को भी इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही एज है जहाँ से बच्चों में वो चीज़ें आनी शुरू होती हैं। तो वहाँ से अगर वो उन हैबिट्स को डेवलप कर लेंगे तो आगे जाकर वही चीज़ें उनकी परमानेंट बिहेवियर में आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।